बताएंगे कि आज यहाँ पे डाक बंगलो मेंढर में जो मीटिंग रखी गई है, इसका क्या मकसद था? देखिए, इसका मकसद ये था कि पार्टी के जो अपने अंदरूनी मामला थे उनको भी देखना था और साथ साथ में जो हालिया नुकसानात हुए हैं सब डिवीज़न मेंढर में और उनका जायज़ा भी लेना था। और ग्रास रूट लेवल से पंची सरपंची जो साबका थे या जो चीदा हमारे संजीदा वर्कर हैं उनको बुलाया गया था और उसके ज़रिए से हम अपनी जमात की मजबूती के लिए बात कर रहे थे। और आपने खुद भी देखा यहाँ हर तबका फ़िक्र का जो लीडर है ग्रास रूट का वो आया था, चाहे वो संगरूर का हो, अगले फारवर्ड बालाकोट का हो, गानी का हो, बल्लोई का हो, कालाबन का हो, किसी जगह से सब ने एक मुश्त होकर कहा कि हम अपने इस सब डिवीज़न की तामीर और तरक्की चाहते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ से जो आबादी जो अफेक्ट हुई है उसके लिए आप रिहेबिलिटेशन करें, कालाबन के लिए भी, संगरूर के लिए भी, बाटा दुनिया के लिए भी, सलूची के लिए भी और दीगर जगह पर भी जहाँ जहाँ नुकसानात हुए उसकी असेसमेंट पटवारी के जरिए नहीं, उसका एक पैकेज आना चाहिए बड़ा, जिस पैकेज के लिए हम चाहते हैं कि मरकजी सरकार ने 209 करोड़ रुपया दिया, वो 209 करोड़ तो एक आधा पुल भी नहीं बन सकता। हम चाहते हैं कि हमें कम से कम एटलीस्ट जम्मू एंड कश्मीर की टापोग्राफी को देखते हुए, खासकर रजौरी पुंछ की टापोग्राफी को देखते हुए हमें यहाँ पर एक 200 करोड़ रुपया मिनिमम रिक्वायर्ड है इस वक्त यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट और तारीफ और तरक्की करने के लिए। तो लिहाजा वसीम साहब ने ये मीटिंग बुलाई थी, मैं मशकूर हूँ इनका कि इन्होंने काफ़ी मेहनत की, लिहाजा इनसे भी कुछ जो सवाल पूछना था। जी वसीम साहब बैठ के आज के ये इन दिनों में जो बादशाह के नुकसान हुए और लोगों को आ रही है उस सिलसिले को लेते हुए ये मीटिंग बुलाई थी। डिफरेंट कॉर्नर्स में के सब जैसे बालाकोट से सेगमेंट से लोग आए और लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। वो बातें मैं आपके सोशल मीडिया के जरिए कुछ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत ही जो बड़ा रेजोल्यूशन पास किया गया है वो ये है कि जो बारिश की वजह से नुकसान हुआ है संगरूर के इलाके में, अड़ी खूनी के इलाके में, बालाकोट के इलाके में, कालाबन के इलाके में, उनके लिए एक कोई कंप्रेसिव प्लान बनाया जाए। उनके रहने के लिए जिन लोगों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, ज़मीनों का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान है, क्योंकि मेरे सुनने में आया, हम वहाँ गए थे, वहाँ लोन ले के लोगों ने अपने अशाना बनाया था। आज उस इलाके में पूरा जो घर जो है ज़मीन 200 हो चुके हैं। हमारा ये कहना है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का और मेंढर यूनियन का, खासकर मेंढर के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए। जिस तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये ऐलान किया है, हमारा डे फर्स्ट से कहना है कि हमारे जो रजौरी पुंछ को देखते हुए हमारे मेंढर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें सड़कों का नुकसान हो, जिसमें लोगों की ज़मीनों का नुकसान हो, जिसमें मवेशियों का नुकसान हो, और ख़ासकर इन दिनों में जो लैंडस्लाइड से हमारे जो इलाके मैंने बताए हैं उनमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और स्पेशल पैकेज का डिमांड की जा रही है। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं जो ड्यूल सिस्टम है यहाँ पे, एलजी साहब का, उमर साहब का, अपनी जिम्मेदारी से दूर ना भागें और लोगों की बात करें। क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है। आप आज 50 MLA के से ऊपर आपके MLA हैं, आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं यूटी के, आपके पास पावर, आप बात रखें और मेंढर के लिए खासकर कम से कम 40-50 करोड़ रुपया मेंढर के लोगों को दें, ताकि ये रोडें बने, ये जो सड़कें जो तबाही हुई हैं, जिनकी वजह से लोगों के मकान गिरे हैं, जिनकी वजह से लैंडस्लाइड्स हुई हैं, ये लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए, इनको ज़मीनें दी जाए और जल्द से जल्द इन लोगों के लिए अच्छा रिलीफ पैकेज दिया जाए। सुनने में आया है उमर साहब यहाँ आएंगे और आना भी चाहिए, इन लोगों में बैठना चाहिए और डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज को बुला के मीटिंग करनी चाहिए, कंप्रेसिव प्लान बनाने के लिए, ताकि लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए और रिलीफ पैकेज दिया जाए।